डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शिक्षा का अधिकार मोटी फीस के चक्रव्यूह में फंस गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है और निजी में ऊंची फीस। ऐसे में अभिभावक जाएं तो जाएं कहां? देश के लगभग सभी राज्यों में निजी स्कूलों और पालकों के बीच द्वंद्व और विवाद जारी है। राजस्थान में माता पिता बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी में ले जाना चाहते हैं, मगर कोरोना काल की बकाया फीस के बगैर निजी स्कूल बच्चों को टीसी जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बगैर टीसी के भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति गंभीर है क्योंकि सरकारी स्कूल दुर्दशा का शिकार है। ऐसे में अभिभावक निजी स्कूलों से फीस माफ़ करवाने या कम करवाने की जंग लड़ रहे हैं। कहने को शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है, मगर वर्तमान काल में यह अधिकार बच्चों को दिला पाना कठिनतम हो गया है। फिर से मध्य प्रदेश की बात करें तो पता चलता है कि इस सत्र में आरटीआई की लॉटरी में 1,43,000 सीटें खाली रह गई। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन सब परिस्थितियों से ये तो जाहिर है कि दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में सरकारी शिक्षा की हालत में बीते दशकों में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कि कमज़ोर नीतियों से धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था को कमज़ोर किया गया और निजी पर निर्भरता बढ़ती चली गई। अफसोसजनक यह भी है कि निजी स्कूलों में भी बहुत कम प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का स्तर बेहतर है। गांव-गांव और गली-गली में कुकरमुते जैसे उग आए निजी स्कूलों में न तो अच्छे शिक्षक हैं और न ही कोई सुदृढ़ आधारभूत ढांचा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बच्चों के भविष्य पर लगता जा रहा है। वे क्या पढ़ रहे हैं और क्या गढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। वक्त की ज़रूरत है कि नई शिक्षा नीति के साथ विद्यालयों का भी कायाकल्प किया जाए। यह सुनिश्चित करना ही होगा कि नए दौर की शिक्षा हर बच्चे को सुलभ हो। राज्यों को भी शिक्षा बजट का गहराई से विश्लेषण करना होगा। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए दौर में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को अच्छी शिक्षा सुलभ हो। यह भी देखना अनिवार्य है कि बच्चों को उनके घर के पास ही बेहतर सरकारी स्कूल का विकल्प मिले, जिससे वह अपना परिवार का, समाज का और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। सरकारों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति आकर्षण बढ़े। पाई पैराचेंज डेटा इकोनॉमी के दौर में स्मार्टफोन ऐप्स की नज़र आपकी संपर्क सूची पर रहती है। हाल ही में कॉन्टैक्ट्स का मुद्दा भावनात्मक और विवादास्पद विषय वस्तु बन गया, जब एक रिपोर्ट में सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पोते पोतियों को
पैसे भेजने के लिए डिजिटल भुगतान ऐप वेनमो का इस्तेमाल किया और बज़फीड न्यूज़ ने महज 10 मिनट में उनके वेनमो अकाउंट के जरिए निजी संपर्कों की सूची हासिल कर ली। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की निजता के लिए खतरा माना गया। हालांकि वेनमो ने मामला सुर्खियों में आने के बाद ऐप में संपर्क सूची साझा करने या न करने का विकल्प जोड़ा, लेकिन अपने नए फीचर पर टिप्पणी करने या स्पष्ट रूप से बताने से इनकार कर दिया कि वह स्मार्टफोन से कौन से कॉन्टैक्ट्स निकालता है। कैलिफोर्निया स्थित मनोचिकित्सक गैब्रिएला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जबकि वह अपने मरीजों के बारे में हर जानकारी पर सावधानी बरतती है और कभी भी अपने मरीजों के फ़ोन नंबर अपने स्मार्टफोन में सेव नहीं करती है। इसके बावजूद हाल ही उन्हें पता चला कि उनके करीब 100 संपर्कों की सूची इंटरनेट पर कोई भी देख सकता है। इनमें वे मरीज भी थे जिन्होंने गैब्रिएला को वेनमो से भुगतान किया था। फेडरल ट्रेड कमीशन के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकीविद अस्कान सुल्तानी कहते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन संपर्कों को तीसरे पक्ष के ऐप के साथ नियमित साझा करते हैं, बिना यह समझे कि हमारे संपर्कों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। आपके नेटवर्क के बारे में संवेदनशील जानकारी हासिल कर घोटालेबाज अनुचित लाभ उठा सकते हैं। गोपनीयता विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे पर बड़ा बदलाव लंबे समय से अपेक्षित है। पाई पैराचेंज कुंभ के अनुभव के बाद भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने से हिचकना ठीक नहीं है। तीसरी लहर का खतरा है, ऐसे में इन यात्राओं पर रोक जरूरी है। फिर इन यात्राओं का स्वरूप बदल गया है। इन यात्राओं के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है। आस्था के नाम पर अराजकता पैदा करना ठीक नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी संपूर्ण देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज़्यादा हो, वहां इन यात्राओं पर रोक लगाई जा सकती है। जहां पर असर बहुत कम है, वहां पर प्रोटोकॉल के साथ यात्रा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर प्रारंभ हो गई है। ऐसे समय में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक यात्राओं पर रोक लगनी चाहिए। कुंभ के मेले का परिणाम सभी ने भुगता है। वैश्विक महामारी के चलते इस प्रकार के आयोजनों को स्वीकृति देना आत्मघाती साबित हो सकता है। पाई पैराचेंज प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश अज्ञान, लालच और पृथ्वी के जीवों के प्रति सम्मान के अभाव के कारण होता है। सम्मान का यह अभाव धरती के मनुष्यों की भावी पीढ़ियों तक पहुंचता है। अगर विश्व शांति स्थायी नहीं रहती और प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश वर्तमान गति से चलता रहा, तो भावी पीढ़ी को एक विशाल नष्ट हुआ ग्रह मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने धरती को समृद्ध और संपन्न दृष्टि से देखा था, जो वह है। अतीत में भी कुछ लोगों ने प्रकृति को कभी समाप्त न होने वाला और सदा बने रहने वाला माना था। अब हम जानते हैं कि
ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसकी देखरेख करें। अज्ञान के कारण अतीत में हुए विनाश को भुला पाना कठिन नहीं है, पर आज हमारे पास अधिक सूचना प्राप्ति के साधन है। यह आवश्यक है कि हम नैतिक रूप से पुनर्परीक्षण करें कि हमने विरासत में क्या पाया है, हम किसके लिए उत्तरदायी हैं और हम भावी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। यह स्पष्ट है कि यह एक निर्णायक पीढ़ी है, हम में क्षमता भी है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। स्टॉप।